25 मई से घरेलू उड़ाने की शुरुआत का ऐलान किया गया था और अब से कुछ घंटों के बाद में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से घरेलू उड़ानों को लेकर के आज सचिव ने कई सारे दिशा निर्देश तय किए हैं। सभी डीएम, एयरपोर्ट निदेशक और सभी अथॉरिटीज से जुड़े हुए लोगों को दिशा निर्देश जारी किया गया। हवाई अड्डे पर जाने से पहले, यानी कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, आपको उत्तर प्रदेश के एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर उस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिनके जरिए से आपको सूचित करना होगा सरकार को कि आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। और उसकी भी 2-3 कैटेगरी है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं रहने के लिए, किसी दूसरी जगह से वापस उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो फिर आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा। लेकिन अगर आप किसी ऑफिशियल विजिट से 1-2 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते से कम के लिए अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो फिर आपको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, मगर जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे उससे पहले आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। किस तरीके से आपको क्वारंटीन होना है, किस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम भी इस बीच में सामने आए हैं। आपको एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक समय दिया गया है कि आपको इतने घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी होगा। जो भी नियम गाइडलाइंस बताई गई हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, अपने सामानों का करना या ग्लव्स पहनना, वो सारी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंच करके हमारे सहयोगी अरुण चतुर्वेदी ने वहां का जायजा लिया, नियमों को विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आपने टिकट बुक किया है, तो किन किन नियमों को आपको पालन करना होगा। 25 मई यानी कल से अमौसी एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। हम इस समय अमौसी एयरपोर्ट में मौजूद आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कल यानी 25 मई से 27 घरेलू उड़ानों की अनुमति दी गई है, जहाँ बम्बई, दिल्ली, वाराणसी, इन सब क्षेत्रों से घरेलू उड़ान उड़ेंगी। और जैसे विशेष 16 उड़ाने के लिए वाराणसी से तय की गई है। और लगातार जिस हिसाब से लगभग 2 महीने से सभी इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानें पूरी तरह से बंद थी, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया था। लेकिन कल से तैयारियाँ कर दी गई हैं। लगभग 27 उड़ानें जो है घरेलू उड़ाने की तैयारी लखनऊ एयरपोर्ट से किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है पूरा। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की तरह से यहाँ पर तो जो लोग आएंगे, जो पैसेंजर यात्री, वो आरोग्य सेतु ऐप को उस मोबाइल में डाउनलोड कर ले होगा। इसके बाद यहाँ पर जाँच की जाएगी। अगर वो ग्रीन दिखाता है तभी एंट्री मिलेगी, अगर रेड दिखाता है तो एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जो टिकट है वो दिखाना होगा। इसके बाद यहाँ पर गोले बने हुए हैं, उन गोलों में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग मशीन की सिस्टम लगाया गया। थर्मल स्कैनिंग मशीन से उनकी जांच की जाएगी। अगर उनको बुखार होता है तो उनको एंट्री यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप हर पैसेंजर के मोबाइल में लोड होगा। अगर उसमें ग्रीन आता है तो ही उनको यात्रा करने दिया जाएगा, अगर रेड आता है तो उनको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट कल से सब 27 उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। लखनऊ से R9 टीवी के लिए अरुण चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश। रुख सीधे अपने सहयोगी अपर्णा की तरफ करते हैं, जो कि हमारे साथ में इस वक्त गाजियाबाद से हिंडन एयरबेस से जुड़ रहे हैं। अपर्णा, जाहिर तौर पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, कुछ घंटों के बाद में घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है। किस किस्म की जानकारियां दी जा रही हैं एयरपोर्ट्स की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बता दूं आपको कि अभी मैं हिंडन एयरबेस पे यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है, क्योंकि कल घरेलू उड़ानें यहाँ से शुरू की जा सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू हो गया है। वहीं पर ये केंद्र सरकार ने कुछ नसीहतें दी थी कि यहाँ पर कुछ नसीहतों के साथ घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। उसी की नसीहत आपको बता दूं कि पीछे हमारे एयरपोर्ट है, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, और लगातार सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया था कि अगर सैनिटाइजेशन का काम होगा, अगर लोग अपने मोबाइल में
आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड करेंगे और इसी के साथ कुछ और ऐसी हिदायतें थी जिसको लेकर ही जी। ये एयरपोर्ट जो लोकल अपर्णा, ये तो वो एयरपोर्ट है तमाम वो शुरू कर गाइडलाइंस दिए जाएंगे हैं जो कि ताकि दी गई यात्री हैं, एक मगर अपर्णा, जगह से दूसरी जगह जा सके आम और लोग, वो लोग जो कि इस एयरपोर्ट से उड़ान भरना चाहते हैं, क्या एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट्स है, उसमें किसी तरह के कोई बदलाव किए गए हैं? अगर आप एयरपोर्ट कोई शख्स पहुंचता है तो उसको कैसे, किस तरीके से, कहां से एंट्री लेनी होगी, किन किन जगहों पर स्टेप बाय स्टेप जाकर के उसे कितना वक्त उसे लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी आपकी बाकायदा। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, अगर उसमें ग्रीन आ रहा है सिग्नल, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में अगर कुछ ऐसे फैसले, अहम फैसले लिए गए थे जो कि पहले अगर बताए, अगर उन फैसलों पर बात करें तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे जब्बार कि हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय रिपोर्टर हैं अनिल चौधरी जी। वो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे कि आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था। ये बताइए अनिल जी के उस मीटिंग में जो कि केंद्र सरकार ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के क्या क्या अहम फैसले थे? देखिए अपर्णा, मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा डायरेक्टर और तमाम बड़े अधिकारी और गाजियाबाद के जिला अधिकारी द्वारा एक मीटिंग कल रखी गई थी। उसमें ये फैसले लिए गए थे, जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि पहले तो सैनिटाइजेशन का यहाँ पालन कराया जाए। वहीं और दूसरी चीज़ ये भी बात उसमें रखी गई कि जो ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन 4 है, उसमें दिक्कत आ सकती थी। इसलिए जिलाधिकारी से निवेदन किया गया कि आप पहले ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं तो कल से हम उड़ानें शुरू कर पाएंगे। और तमाम इस तरीके की, एक तो स्वास्थ्य विभाग से भी ये चीज़ें रखी गई, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने जो प्राइवेट संस्थान थे उनको भी तमाम इस तरीके से बोल दिया गया है, उनको पालन करने के लिए बोला है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग का तमाम इस तरीके की व्यवस्था यहाँ कराई जाए और टेम्परेचर के लिए स्क्रीनिंग यहाँ कराई जाएगी और तमाम इस तरीके की चीजें यहाँ रखी जाएंगी। और समझिए कि मीटिंग में किन किन बातों का जिक्र किया गया, क्योंकि अगर कोई शख्स पहुंचता है एयरपोर्ट पर, लिए भी मैं इसलिए एंट्री पॉइंट की बात कर रहा था कि वहां से जब वो आगे बढ़ेगा, लगेज की जो ट्रॉली होती है, क्या वो ट्रॉली उसे मुहैया की जाएगी, या फिर लगेज में जो कटौती की गई है उसमें एक खास तौर पर कि इतना ही लगेज आप ले जा सकते हैं, विदाउट ट्रॉली आपको ले जाना होगा। उसके बाद में बोर्डिंग पास के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, वहां से जब आगे जाकर के आपको दूसरे पॉइंट पर पहुंचना होता है, उस जगह पर कितना वक्त लग सकता है, डिस्टेंस कितनी वहां पर होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब्बार आपको बता दूं, जो ई मीटिंग की अहम बातें थी उसमें मेन पॉइंट यही रखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनको सैनिटाइजेशन का काम करना होगा। जब भी आप जाएंगे अपना लगेज लेकर अगर एयरपोर्ट की तरफ, तो उनको सामान तो आपका ही रहेगा, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजेशन उनको किया जाएगा, आपके सामान का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आपको एक अलग से टैक्सी भी अलग हायर नहीं करनी पड़ेगी। टैक्सी का काम भी दिया गया था कि आपको टैक्सी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी यात्रियों को। ऐसे जब तक जब आप एंट्री करते हैं एयरपोर्ट से और आप फ्लाइट तक जाते हैं, तो लगभग उसका समय, बोर्डिंग पास कराने का लगभग समय आएगा, लगभग आधे घंटे तक तो ये प्रोसेस होने में हो ही जाएगा। साथ ही आप जो कह रहे थे कि अनिल से पूछ लूं, अनिल हमारे साथ मौजूद है, अनिल भी बताएंगे। आप बताएंगे अनिल कि क्या प्रोसेस रहेगा एग्जिट गेट से जाने के लिए और आउट, मतलब फ्लाइट तक पहुंचने के लिए आप एंट्री करेंगे, कोई भी यात्री एंट्री करता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मीटिंग में पहले ही जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जिलाधिकारी से मीटिंग की। उसमें साफ उन्होंने बोला है कि पहले इस तरीके की जो प्रबंध जो किए जाने हैं स्क्रीनिंग के, या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद होनी चाहिए। एंट्री जब करी जाएगी तो पहले उसका टेम्परेचर जो है नापा जाएगा पैसेंजर का, उसके बाद ही एंट्री की जाएगी। और टैक्सी की व्यवस्था की बात की गई है, जिसके चलते जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी उन्होंने RTO को साफ निर्देश दिए हैं कि आप जो है इस तरीके की व्यवस्था जो है एयरपोर्ट के पैसेंजर हैं उनको करा दी जाए। और साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी, जिनके जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम स्क्रीनिंग के बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। अपर्णा, आपका और अनिल चौधरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने विस्तार से जानकारी दी हमारे उन दर्शकों को जिन लोगों ने बुकिंग कराया है, जो लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे जाने के लिए किसी भी शहर के लिए।